हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज अपने बात करते हैं मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके रिवीजन का, और जो कि आपका वन लाइनर फॉर्म के अंदर रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा भी मिला है? इसका राइट आंसर ऑफ गुजरात राज्य की जो अहमदाबाद सिटी है उसको स्पोर्ट्स सिटी का दर्जा मिला है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो यहीं पर प्रेजेंट है, जो कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पहले इसको जो है मोटेरा के स्टेडियम से नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो सद्भावना राजदूत है वो रशिया की जो नातालिया वोदिनोवा है उनको सिलेक्ट किया गया है। ये वहाँ पर एक मॉडल भी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? यूसुफ पठान और आर विनय कुमार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आर विनय कुमार जो है उनको देवनागरी जो एक्सप्रेस है उसके नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं शेरावीक वैश्विक ऊर्जा और नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो कि भारत के अंदर मनाया जाता है। और जो हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये डे मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन रखी गई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क्स जो है वो रखी गई है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा कि जो नेशनल साइंस डे था उसकी थीम क्या थी या फिर ये किस दिन मनाया जाता है। फिर बात करते हैं G20 जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया वो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं ISL लीग जो टूर्नामेंट है, इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट, उसको किस टीम ने जीता? मुंबई फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया। उन्होंने जो ATK मोहन बगान है उसको इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 78th में जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया वो चैडविक बोसेमान को दिया गया। और यदि अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है वो एंड्रा डे जो है उनको प्रदान किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है बेसिकली अमेरिका के जो फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे अच्छे जो भूमिका अदा करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम पर एक योजना स्टार्ट की है? उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो चेंज हो चुके हैं। तीर्थ सिंह रावत जी है जो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं चेलिक, चेलिक जो होता है बेसिकली हमारे घर की जो बेटी होती है, छोटी बेटी, उसके नाम पर जो है घरों की पहचान यहाँ पर की जाएगी, जो कि एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं किस राज्य के जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को ये अवार्ड मिला। और यदि मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो YS जगन मोहन रेड्डी है उनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं यूक्रेन के अंदर 24वां जो उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जो जीता था वो किसके द्वारा जीता गया? विनेश फोगाट के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। फिर बात करते हैं ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। और कोवैक्स के टीके को प्राप्त करने वाला जो पहला देश बना है वो घाना कंट्री बना। और इसी के साथ यदि अपने बात करते हैं जो दूसरा कंट्री बना है वो आइवोरा कोस्ट बना है। फिर बात करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जो जयदीप भंडाकर जी है उनको सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं जो आर्कटिक सागर है उसकी निगरानी के लिए रशिया कंट्री के द्वारा आर्कटिक का M नाम से एक सैटेलाइट जो है वहाँ पर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अभी हाल ही में विश्व के पहले ऐसे क्रिकेटर कौन बने हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। विराट कोहली जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं। और यदि अपने प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये 4th नंबर पे बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो एक फुटबॉलर जो खिलाड़ी है उसके नाम के फॉलोअर्स ये हैं, और उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि उस पर्सन या उस प्लेयर का नाम क्या है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका फ़ोटो विद नेम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपनी यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के जो उच्चायुक्त है वो अभी नियुक्त किए गए, वो मनप्रीत बोरा जी के नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं किस संस्था ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा दिवस है वो घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषित किया गया है। भारत, बांग्लादेश और जो इसके पड़ोसी देश हैं उनके कहने पर ये जो है वर्ष घोषित किया है। फिर बात करते हैं हुरन ग्लोब रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया। इसका राइट आंसर होगा एलन मास्क के द्वारा इसको टॉप किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं एलन मास्क जो है स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला कंपनी जो है उसके ये CEO बने हुए हैं। फिर बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न जो चैनल थे उन सभी को, दोनों चैनलों को आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। अभी इन चैनल का जो नाम रखा गया है वो संसद टीवी जो है वो रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो माउंट किलिमंजारो है उसको मापने के लिए एशिया की सबसे कम उम्र की जो लड़की बनी है उसका नाम ऋत्विका श्री है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाली है और ये जो है 9 ईयर ओल्ड गर्ल है। और यदि अपने माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के उदयपुर में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो रमेश बैस के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और अनुभवी समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो मैरी कॉम को बनाया गया, जो कि भारत के मणिपुर की रहने वाली हैं। और यदि अभी बात करते हैं आज के करंट न्यूज़ की, अभी कुछ दिन पहले ही ये एक क्वेश्चन आया था कि जो 2023 की बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप होगी वो उज़्बेकिस्तान कंट्री के जो ताशकंद है वहाँ पर उसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति जो है वो स्टार्ट की है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, जिसके तहत वहाँ पर लोगों को रोज़गार जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। इसी वजह से ये जो इंजीनियरिंग अनुसंधान नीति है वो वहाँ पर स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो टॉप पे रहा। जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर टॉप पे रहा, जिसने लगभग 30 जो 4 मेडल्स हैं वो इसने इसके अंदर जीते थे। और कंटिन्यूसली जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर दूसरे नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, दूसरे साल ये रहा है। फिर बात करते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्डन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला IGBC रेलवे स्टेशन बना। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वो पहला रेलवे स्टेशन मिला है जिसको गोल्ड सर्टिफिकेशन अभी मिला है। फिर बात करते हैं ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा। इसके अंदर बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और यदि अपने बात करते हैं ये जो है 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उससे ऊपर के शहर के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा। और यदि 10 लाख से नीचे की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसलिए हिमाचल प्रदेश का जो शिमला जो सिटी है वो इसके अंदर टॉप पे रहा है। फिर बात करते हैं युगांडा के अंदर 2021 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, जिसके अंदर जो इंडिया के वरुण और जो कि बॉयज़ कैटेगरी के अंदर और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर मालविका ने वहां पर गोल्ड मेडल जो है वो जीता। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के द्वारा एक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के जो सोपार नाम की जगह है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम जो है रेडियो चिनार 90.4 रखा गया। और हर दिल की धड़कन नाम से ये जो चैनल वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा पूरे वर्ल्ड का पहला जो है प्लेटेप्स अभ्यारण्य जो है वो वहाँ पर बनाया जा रहा है।
फिर बात करते हैं अभी हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले इंटरनेशनल जो कैटेगरी है वहाँ पर कायरन पोलार्ड के द्वारा ये छक्के लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ श्रीलंका के एक प्लेयर भी हैं जिन्होंने वहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है फर्स्ट कैटेगरी की, उसके अंदर भी अभी 6 छक्के लगाए गए हैं एक ही ओवर में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने एंथोनी दी मेलो क्रिकेट जो ट्रॉफी है वो जीती। सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है। अभी कुछ समय पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, उसी को जो है एंथोनी दी मेलो क्रिकेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जिसको इंडिया ने 3-1 से जीता था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो एलन बॉर्डर ट्रॉफी है और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी वो किन दो देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो भारतीय मूल की निगिया नौरनहा को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इसी के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है उसकी जो मुख्य बनाई गई है वो भी इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। यदि अपने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो जो अपना नैरोबी है वहाँ पर प्रेजेंट है। केनिया की जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पर बेसिकली ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक के द्वारा स्मार्ट अप उन्नति अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC बैंक, जिसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो MD एंड CEO बने हुए हैं वो जो शशिधरन जगदीशन जी बने हुए हैं। इस बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो है स्टार्ट की गई है। और इस स्कीम या अभियान के तहत जो भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस हैं उनके करेज, उनके साहस को आगे बढ़ाने के लिए ये अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो तशन्नुआ अनंत शिशिर को चुना गया है। बांग्लादेश का एक टीवी न्यूज़ चैनल है बोस्किया नाम से, सो उसी की ये जो है न्यूज़ एंकर बनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संगठन ने इंटरनेट साथी कार्यक्रम के समापन की घोषणा की है। सो गूगल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जो कि 5 साल पहले जो वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, अब इसके समापन की घोषणा कर दी गई। फिर बात करते हैं योनेक्स स्विस ओपन 2021 जो है किसने जीता। सो इसका राइट आंसर होगा स्पेन की कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया वुमेंस कैटेगरी के अंदर, जिन्होंने भारत की जो PV सिंधु है उनको इसके अंदर हराया था। और यदि मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो डेनमार्क के जो विक्टर एक्सेलेशन है इनके द्वारा ये जीता गया। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे इस दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है। और इसी तरह से अपने राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये कब मनाया जाता है। आप लोगों को यदि मैं हिंट दे देता हूँ तो ये हमारे देश के अंदर जो सरोजनी नायडू थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो ये डे मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर जो है ज़रूर कमेंट के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो 29वें नई दिल्ली पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फरवरी महीने का 2020 के लिए जो ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया। सो भारत के जो बॉलर है रविचंद्र अश्विन उनको ये प्रोवाइड करवाया गया मेंस कैटेगरी के अंदर। और वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ली है। फिर बात करते हैं 1971 के युद्ध की जो 50वीं वर्षगांठ है वो बांग्लादेश जो है उसके द्वारा मनाई जाएगी। फिर बात करते हैं द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान की पुस्तक है जो कि अफ़गानिस्तान से संबंधित है। और इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये पहले से विदेशी बने थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो उनकी आत्मकथा है जो कि पश्तो जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर लिखी हुई थी, अब इसको जो है पाकिस्तान के इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा जी जो कि वहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट है उनके द्वारा इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संगठन ने वुमन विल नाम से एक नया वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया? सो गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि जो वुमेंस होती है उनके स्किल को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी वजह से ये जो है स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में जो स्वर्ण पदक जीता वो किसके द्वारा जीता गया? विनेश फोगाट, जो कि मेंस कैटेगरी सॉरी वुमेंस कैटेगरी के अंदर, और बजरंग पूनिया के द्वारा जो है मेंस कैटेगरी के अंदर ये पर्टिकुलर चुना गया है। फिर बात करते हैं एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो GR चिंतालाल जो है उनको चुना गया है। यदि GR चिंतालाल की बात करते हैं तो ये जो अपना नाबार्ड बैंक है उसके अध्यक्ष भी अभी प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं नाबार्ड जो बैंक है, इसके बारे में बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसकी स्थापना जो हुई है वो 1982 के अंदर हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस ग्राउंड पर ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेला जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के साउथर्न एजिस बॉल स्टेडियम के अंदर पर्टिकुलर ये खेला जाएगा। पहले जो इसका आयोजन होना था वो लॉर्ड जो स्टेडियम है वहाँ पर लॉर्ड स्टेडियम के अंदर होना था, लेकिन वहाँ पर कोविड-19 को देखते हुए जो है इस स्टेडियम के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये जो फाइनल खेला जाएगा वो इंडिया और जो अपना न्यूजीलैंड है, इन दोनों टीमों के बीच में इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व के सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? फुगाकू उसका नाम है, और ये जो पर्टिकुलर जापान जो कंट्री है उसका सुपर कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं भारत व उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है डस्टलिक सेकंड रखा गया। दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। फिर बात करते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? टोटल 4 कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। यदि अपने बात करते हैं कि वो जैसे कि इंडिया हुआ, USA हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ और जापान हुआ। टोटल ये 4 कंट्रीज़ है जिन्होंने मिलकर एक सीक्वेंस बनाया जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर चाइना की जो बढ़ रही है शक्ति है या फिर वो नाजायज़ किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तो उसको रोकने के लिए पर्टिकुलर इसका डिज़ाइन या निर्माण किया गया है। फिर बात करते हैं प्रादेशिक सेना में नियमित कमीशन अधिकारी बनने वाले पहले संसद सदस्य जो बने हैं उनका नाम अनुराग ठाकुर जी हैं। फिर बात करते हैं प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का जो पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया? ये जो प्राप्त किया सुचित्रा दुराई के द्वारा प्राप्त किया गया, और ये जो अवार्ड दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करवाया गया है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है वो पर्टिकुलर थाईलैंड जो कंट्री है उस के द्वारा दिया गया है, और इसका जो भी खर्चा होता है उसको पूरा वहन जो किया जाता है यहाँ के राजा के द्वारा ही किया जाता है। और सुचित्रा दुर्राई जो है वहाँ पर भारत की उच्चायुक्त है, उन्होंने ही ICAR के बिहाफ पे इसको रिसीव किया। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बैटन ऑफ ऑनर जो है वो किसने प्राप्त किया है? किरण बेदी जो है इन्होंने ये इस पुरस्कार को इनके द्वारा लिया है। फिर बात करते हैं 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे रीअपॉइंटेड किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थॉमस बाक, जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में बने हुए। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक का बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वो मिथाली राज बनी है। 2003 के अंदर जो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2015 के अंदर इनको पद्म श्री जो अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 20 ईयर जो है इनके द्वारा कंप्लीट किए गए, जो कि 2019 के अंदर ये कंप्लीट हुए थे। फिर बात करते हैं 2020 के लिए जो 30वां बिहारी पुरस्कार है वो मोहन कृष्णा बोहरा जी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं प्राइस वाटर कॉपर हाउस के 24वीं जो वार्षिक बैठक होती है CEO की, उसके अनुसार अभी भी प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे जो विकास कंट्री है वो USA बना हुआ है। फिर बात करते हैं
विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जिसका 19th एडिशन था वो किस टीम के द्वारा जीता गया? सो मुंबई के द्वारा ये जीता गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश को इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज जो है CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने की? सो इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर बात करते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के जो MD एंड CEO के रूप में भी हाल ही में पल्लव मोहपात्रा जी है उनको सेलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीकी यंग अचीवर्स का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला? सो भारतीय मूल की जो राबिया गौर और सुमाया वैली जो है इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राबिया गौर की बात करते हैं तो ये एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है। फिर बात करते हैं भारत के नए मुख्य सांख्यविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो डॉक्टर GP सामनाथा जो है उनको सेलेक्ट किया गया है। ये जो मुख्य सांख्यविद है ये NSO के मुख्य अधिकारी हैं और इस NSO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिक ऑफिस होता है जिसका है जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर जो है वो कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। फिर बात करते हैं 2020 के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो डॉक्टर अनामिका को प्रोवाइड करवाया जाएगा और हिंदी साहित्य में किसी भी महिला को मिलने वाला ये पहला प्राइज है या पहली महिला ये बनी है। फिर बात करते हैं महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण जो योजना है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? सो मेरिक गारलैंड को सिलेक्ट किया गया है। और भारत के अटॉर्नी जनरल अभी कौन बने हुए उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है तैयार किया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना के अंदर जो कि 100 मेगावाट का इसकी कैपेसिटी है इसको तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से जो आगे फ्यूचर की यदि अपनी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के ओमकेश्वर डैम के ऊपर भी एक 700 या फिर 500 मेगावाट का एक जो तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र है वो तैयार किया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र होगा तैरता हुआ। फिर बात करते हैं 15 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जिसका हेडक्वार्टर जो गोवा के अंदर प्रेजेंट है इसके द्वारा जो जीनोम मैपिंग है उसका पहला प्रोजेक्ट है वो लॉन्च अभी किया गया है। फिर बात करते हैं रशिया एंड चाइना दोनों कंट्रियों के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक रिसर्च सेंटर बनाने की जो है एक MOU है वो साइन इन के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में किस क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए? सो ये जो प्रोवाइड करवाए गए हैं म्यूजिक के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं और ये जो है अमेरिका कंट्री के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं और ये जो है म्यूजिक के संगीत के क्षेत्र में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा जो ये अवार्ड प्रोवाइड कराए गए हैं वो बियोंसी जो है उनको वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। उन्होंने जो 4 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं इनको 9 कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया था लेकिन इनको 4 कैटेगरी के अंदर ग्रैमी अवार्ड मिला है जो अभी तक किसी भी महिला को मिलने वाले सबसे ज़्यादा ये अवार्ड हैं। फिर बात करते हैं किस देश के पास प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार प्रेजेंट है? सो चाइना इसके अंदर टॉप पे है और यदि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसके अंदर 4th पोजीशन पे बना हुआ है। फिर बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस साउंडिंग रॉकेट को भी लॉन्च किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा RH-560 को लॉन्च किया गया है। RH की यदि अपने बात करते हैं तो RH का नाम जो होता है वो रोहिणी है और 560 की बात करते हैं तो जो इसका व्यास है सैटेलाइट का उसका 560 mm है जिसकी वजह से इसका नाम RH-560 रखा गया। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो दीपक मिश्रा जी को सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर खिलाड़ी कौन बनी? सो इसका राइट आंसर होगा भवानी देवी बनी है। यदि फेंसर की बात करते हैं तो जो अपने तलवारबाजी होती है ये उसकी एक प्लेयर है जिनको फेंसर के नाम से जाना जाता है और अभी तक के जो ओलंपिक के जो भी इतिहास है उसमें ये पहली खिलाड़ी बनी है जो कि
क्वालिफाई कर रही है ओलंपिक के लिए। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष में पहला जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया, फ्रांस के अंदर ये स्टार्ट किया गया है और यूएसए भी इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ में जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके भी जो पार्ट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2020 का जो सम्मान है वो किसे प्रोवाइड करवाया गया। सो तमिलनाडु की जो एंटी कास्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता है गोवासालायर शंकर नाम से, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीवर्स द्वारा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। सो अमिताभ बच्चन को इस सम्मान से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट जो है के तहत किशोरों की उम्र जो है 18 वर्ष से घटाकर कितनी करने की सिफारिश की है। सो इसका राइट आंसर होगा 16 ईयर जो है करने की घोषणा वो इसकी सिफारिश जो है वो की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जो ये पॉक्सो एक्ट होता है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2012 के अंदर की गई थी, जिसका फुल फॉर्म जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस इसका फुल फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का जो पहला देश बना है वो कौन सा बना। सो एल सल्वाडोर इसके अंदर बना है। फिर बात करते हैं क्लाउड आधारित 5G जो रेडियो समाधान है उसका जो विकास करने का काम करेगा वो नोकिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अमेजन है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। फिर बात करते हैं आईसीसी के द्वारा जो यूएई के 2 प्लेयर हैं मोहम्मद नावेद और शहमान अनवर, इन दोनों को 8 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। इनको इसलिए बैन किया गया कि जो इससे पहले जो 2019 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था उसके एक मैच को इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की थी, जिस वजह से इनको जो है वहाँ पर 8 साल के लिए बैन कर दिया गया। फिर बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित जो कैपिटल बनी है वो हमारे देश की कैपिटल दिल्ली बनी है। फिर बात करते हैं ऑडियो टेप जो कैसेट थी उसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया। सो लुई ओटेंस के द्वारा किया गया था। ये जो है एक साइंटिस्ट थे और जो डच कंट्री है ये वहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने जो इस कैसेट का आविष्कार किया था वो 1960 का जो दौरान था उसके जो ड्यूरेशन था उसके दौरान किया था, और उसके बाद जो कॉम्पैक्ट डिस्क आई थी उसके निर्माण के अंदर भी इनकी और इनके टीम की मुख्य भूमिका रही थी। ये जो क्वेश्चन है इस वजह से मैं चर्चा में रहा था कि लुई ओटेंस का भी हाल में निधन हो गया, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार अभी हाल ही में किसे नियुक्त किए गए। सो पी सिन्हा जी है उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसके अंदर 100 मीटर में जो गोल्ड मेडल है वुमेंस कैटेगरी के अंदर भी हाल ही में किसने जीता। सो एन धनलक्ष्मी के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। और यदि अपने बात करते हैं एस धनलक्ष्मी के द्वारा बनाया गया है जो कि 11.32 एस धनलक्ष्मी के द्वारा जो ये है स्वर्ण पदक जीता गया और उनके द्वारा 11.32 सेकंड का जो है टाइम लिया गया, जिसके तहत उन्होंने ये जो नया रिकॉर्ड बनाया है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में या फिर अपने बात करते हैं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन हो रहा है वो पंजाब राज्य के अंदर हो रहा है। पंजाब का जो पटियाला है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी लगाया गया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ये लगाया गया है। फिर बात करते हैं 2021 में विश्व में सबसे ज़्यादा जो धन अभी कमाया है या प्राप्त किया वो इंडिया के जो गौतम अडवाणी हैं उनके द्वारा ये धन प्राप्त किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश बना। और फिर बात करते हैं प्रीतिजकर आर्किटेक्चर अवार्ड जो है 2021 के लिए किसने जीता या किसे दिया गया। सो जीन फिलिप वेशल और एने लैक्टोन जो है जर्मनी के रहने वाले, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक या फिर डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो MA गणपति को ये सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल आपूर्ति
देश है वो कौन सा बना, सो यूएसए जो वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। इसने जो सऊदी अरबिया कंट्री है उसको पछाड़ दिया। और फर्स्ट पोजीशन की यदि अपने बात करते हैं तो जो इराक है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे अभी बना हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम जो है वो प्रेजेंट है। सो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के पुणे के अंदर ये प्रेजेंट है। और ये जो है रोहन पाटी जो है उनके द्वारा बनाया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो 2012 के अंदर सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया था। और यदि अपने बात करते हैं जो ये रोहन पाटी है बेसिकली अंडर 19 जो टीम होती है क्रिकेट की उसके ये सदस्य भी रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रेक्लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि एक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 850 मेगावाट की है, जो कि वहाँ के जो कस्तवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चिनाब रिवर है वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इटली के द्वारा ये हस्ताक्षर अभी किए गए हैं। फिर बात करते हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी किसे चुना गया। सो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और यदि अपने बात करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का जो लक्ष्य क्या है टीबी को भारत का पूर्ण रूप से मुक्त करने का, वो सन जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका के लिए कौन सा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। सो सही दिशा नाम से एक ये अभियान स्टार्ट किया गया है जिससे कि ग्रामीण महिलाओं की जो आजीविका है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा जो है इसके अंदर की जाएगी या फिर इसमें बताया जाएगा। फिर बात करते हैं अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 के लिए जो इब्राहिम पुरस्कार है वो किसने जीता। सो नाइजर कंट्री है वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा महमूदा इशुफ़ऊ के द्वारा ये जो इब्राहिम पुरस्कार है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है सामिया सुलूहु हसन बनी है। ये यहाँ की जो महिला प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर की है। और डायरेक्टली यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 6 नंबर की ये राष्ट्रपति वहाँ पर बनी है। फिर बात करते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो पैडलर खिलाड़ी बने वो शरत कमल बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सो फिनलैंड कंट्री जो है इसने इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और यदि अपने बात करते हैं ये जो रिपोर्ट पेश की गई है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 139 रही है। और लास्ट ईयर ये जो रैंक रही थी वो इंडिया की 114 रही थी। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी उन दोनों के द्वारा एक मिशन ग्रामोदय योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्टार्ट की गई है। और यदि अपने मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवराज सिंह जी चौहान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है वो किसने जीता। सो नीतू सिंह जो कि लखनऊ यूपी के लखनऊ की रहने वाली एक पत्रकार है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान कौन सा देश हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना है। सो इंडिया जो है इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा। फर्स्ट पोजीशन की यदि अपने बात करते हैं तो सऊदी अरबिया रहा है। और यदि एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया जो है इसके अंदर 24th रैंक पे रहा है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इस दिन मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई कि काम स्टे वाइज बी काइंड जो है वो रखी गई। और यदि अपने इसकी बात करते हैं तो यही जो रिपोर्ट पेश की गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इस दिन यहाँ पर पेश की गई थी। फिर बात करते हैं किस देश के रक्षा सचिव जो है अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर 19 मार्च 2020 को भारत पहुंचे थे। सो इसका राइट आंसर होगा ये जो यूएसए कंट्री है उसके रक्षा सचिव यहाँ पर पहुंचे थे। और इनका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। सो आज बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, जो आप लोग जो भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे उन सभी का
फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी जो योजना है वो स्टार्ट की है। सो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये योजना जो है स्टार्ट की जाएगी, जो कि 1 मई से ये अस्तित्व के अंदर आएगी। और यदि अपने बात करते हैं, ये जो योजना है बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के तहत स्टार्ट की जा रही है, जिसके तहत यहाँ के लोगों को जो है मुफ्त के अंदर स्वास्थ्य बीमा जो है 5 लाख रुपए तक का कवरेज जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं पुरुषों के 3000 मीटर की स्टीपल चेंज जो रेस होती है उसमें नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया। वो अग्नेश साबले जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले और इंडियन आर्मी के अंदर जो जॉब करते हैं उनके द्वारा जो ये रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 67वें में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला वो किसे मिला। सो इसका राइट आंसर होगा मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और यदि अपने कंगना रनौत की बात करते हैं तो इनको बेस्ट अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो मिला है। फिर बात करते हैं इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। बिहार जो वहाँ पर इथेनॉल बनाया जाएगा उसकी पूरी नीति जो है वो बिहार के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। फिर बात करते हैं रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार किस देश की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना बनी है। सो चाइना जो है वो इस सबसे मजबूत सेना बनी, जो कि नंबर 1 पे रही है, और इंडिया जो है इसके अंदर 4th रैंक पे रहा है। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो वाटर डे इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन जो बिहार डे है या फिर बिहार राज्य का जो स्थापना दिवस है वो भी इसी दिन मनाया जाता है, और इस पर इसकी जो थीम रखी गई वैल्यूइंग वाटर रखी गई है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। सो मार्क रूटे के द्वारा ये शपथ ली गई है। फिर बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स सूची में जो भारत का स्थान रहा है वो जो रहा है 56th रैंक ये रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो अजय के रहाणे जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे मिलेगा। सो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से यदि अपने 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो ओमान के सुल्तान बिन आयद बिन थे जिनको इस अवार्ड से सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और इन दोनों को जो है मृत्यु उपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं दिल्ली राज्य के मंत्रिमंडल ने उत्कृष्टता शिक्षा के साथ 100 स्कूल खोलने की मंजूरी अभी प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनके द्वारा इस अभियान को स्टार्ट किया गया, जिसके तहत जो भी वर्षा का पानी या बरसात का जो पानी होता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना संरक्षित कर सकते हैं उसके लिए बेसिकली ये जो अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं वर्ष 2021 के लिए किससे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से रीअपॉइंटेड अपने कह सकते हैं जो किया गया है। सो जीसी मुर्मू जो कि हमारे देश के जो कैग है उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे सम्मिलित किया गया। सो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इनको इसके लिए शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। सो नोजोमी ओकुरा जो कि जापान की रहने वाली एक प्लेयर है अपने बैडमिंटन की, उनके द्वारा ये अवार्ड जो है टाइटल जो है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं किस टीम ने T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल जीता। सो इंडिया लीजेंड्स के द्वारा ये जीता गया, और उन्होंने जो श्रीलंका लीजेंड्स है उनको इसके अंदर हराया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सो सिंगापुर जो है इसके अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा, और इंडिया की यदि अपने बात करते हैं तो इंडिया जो है 121 पोजीशन पे रहा 2021 के लिए, और यदि 2020 की अपने बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 120 रैंक रही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी भारत के
जो 48वें ने मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा NV रमन्ना बन सकते हैं। इनके नाम की सिफारिश जो हमारे 47 नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, उनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क है वो जो लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं, ये जो है क्वेश्चन इसकी अपने पहले बात कर चुके हैं। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो सिंहराज के द्वारा जीता गया। इंडिया जो है इसके अंदर 3rd रैंक पे रहा था और ये जो पैराशूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था वो UAE के एल बीन नाम की जगह थी, जहाँ पर इसका आयोजन जो है वहाँ पर किया गया था। फिर बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज या फिर मैत्री सेतु का उद्घाटन जो किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनके द्वारा किया गया। और ये जो पर्टिकुलर फेनी नदी के ऊपर प्रेजेंट है और द ग्रेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं किस देश ने 38 जो विदेशी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सो रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं किस हिंदी लेखक को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सो प्रोफेसर शरद फागड़े जो है इनको उनके उपन्यास जो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बिडेन उनके नए सर्जन जनरल के रूप में मान्यता मिली है? सो विवेक मूर्ति जो है उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महिलाओं में ICC T20 की जो रैंकिंग अभी जारी की गई जिसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा वो कौन रहा? सो इंडिया की जो शेफाली वर्मा है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही। और यदि अपने बात करते हैं वो ये तो थी वुमेंस कैटेगरी की। मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो जो अपने इंग्लैंड के पर्सन हैं वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे। और जो अपने T20 की बात करते हैं तो जो अपने है इंडिया की विराट कोहली जो कि मेंस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। और टेस्ट की बात करते हैं तो वेन किल्मसन जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को प्रतिबंधित करने वाला पहला जो यूरोपीय राष्ट्र बना था वो फ्रांस बना था। अब इसके बाद जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री है वहाँ पर भी इसको जो है अपने नकाब को प्रतिबंध करने के लिए वोटिंग वहाँ पर जो है अभी की गई है। फिर बात करते हैं कौन सा देश विश्व का पहला जहाज सुरंग बना रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे कंट्री के द्वारा ये बनाया जा रहा है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं बौद्धिक संपदा सूचक जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहा जाता है जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 14th रैंक रही है। और इसके अंदर जो टॉप किया है वो USA कंट्री के द्वारा टॉप किया गया। और लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक रही थी वो 44th रैंक रही थी। फिर बात करते हैं किस योजना को 2021-2022 से बढ़ाकर 25-26 तक कर दिया गया? सो खेलो इंडिया जो स्कीम है जो भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है उसको भी बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं किस वर्ष तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? सो इसका राइट आंसर है 2050 तक ये जो एम रखा गया लक्ष्य रखा गया उस तक ये प्राप्त कर लेगा। IOB ट्रेडी बैंक जो सेविंग अकाउंट है वो IOB बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया जिसका हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? सो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन नवीन पटनायक जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की UIDAI के CEO के रूप में भी हाल में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग जो है उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। यदि UIDAI की बात करते हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहता है। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर योगासना जो गेम है उसको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ साथ इससे पहले जो 4 गेम्स थे उनको भी इसके अंदर शामिल किया जा चुका है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो आशा भोसले है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा।
और कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जो है वो IIT खड़गपुर के द्वारा जीता गया। ये बेसिकली एक चैलेंज होता है जो कि अपने प्रॉपर्टी या फिर रियल इस्टेट से रिलेटेड होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि रियल इस्टेट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये एक चैलेंज किया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये इस बार जीता गया वो IIT खड़गपुर के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खाद्य निगम का CMD जो है वो अतीश चंद्रा जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है, जो कि कर्नाटका की रहने वाली है। फिर बात करते हैं भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो लक्षद्वीप बना है। और इसके अंदर सबसे जो राज्य की यदि अपनी बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है इसके अंदर सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। फिर बात करते हैं मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 जो छात्रवृत्ति योजना है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपनी बात करते हैं तो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिएगा, उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के कमेंट्स का आंसर मुझे, जो भी आज के क्वेश्चन हैं उसके आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।